हाय एवरीवन। सब लोग ऑनलाइन आ गए होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लासेस आज की। पिछले क्लास में अ, हम लोगों ने पी ब्लॉक में काफ़ी आगे तक यानी ग्रुप 14 तक कवर हमने कर लिया है। मे बी आई एम श्योर सब लोगों ने देखा होगा पी ब्लॉक में हमने कहाँ तक कर लिया है, ग्रुप 14 तक कर लिया है। उसी में फर्दर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। शायद लास्ट क्लास में मे भी हमारी हेडिंग होगी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। आप एक बार चेक कर लें, लास्ट क्लास में अपनी हेडिंग है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो हमारी हेडिंग अगली है आज की क्लास में एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। जरा यहाँ आ जाए सब लोग। हाँ देखिए, आज की क्लास की हमारी हेडिंग है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन के एलोट्रॉप्स को हम देखेंगे और बहुत डिटेल में देखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में, और कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे। ठीक है, तो जल्द से देखें, दो तरीके का एलोट्रॉप्स होता है कार्बन के। फर्स्ट एलोट्रॉप्स का नाम है क्रिस्टलाइन। फर्स्ट का क्या नाम है? क्रिस्टलाइन। एंड सेकंड का हमारा नाम है एमॉर्फस। सेकंड का नाम है हमारा एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन के अंदर अगर हम बात करें तो तीन होते हैं, जिसका नाम है डायमंड। हम इसको बहुत डिटेल में करने वाले हैं। एंड बी इज ग्रेफाइट एंड ग्रेफाइट। सी के बारे में हम बात करें, इसका नाम बुक्स में बकमिनिस्टर भी लिखा होगा, आप देखेंगे तो। और इसी का कई बार बुक्स में नाम लिखा होगा बकी बॉल, बकी बॉल। और इसी का कई बार बुक्स में नाम लिखा होगा फुल रिंग। ये ऑल आर द नेम सेम, ये एक ही एलिमेंट के नाम है फुल रिंग, ये एक ही एलोट्रॉप्स के नाम है। इन तीनों से मैक्सिमम क्वेश्चन है अब तक, 90% क्वेश्चन इन्हीं से हैं। हम इनके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। और एमॉर्फस में जो होता है कोल, यहाँ जरा देखें, कोक, कोलतार, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। इससे क्वेश्चन ना के बराबर है। एमॉर्फस से कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और क्रिस्टलाइन से ज़्यादा क्वेश्चन। एमॉर्फस में और भी अगर हम एग्जाम्पल लें तो लैम्प ब्लैक हो सकता है, देख लें हम, लैम्प ब्लैक हो सकता है, लेकिन इससे ना के बराबर क्वेश्चन आएगा और इस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास रहेंगे। ठीक है, तो रफ करते हैं जरा, इधर हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए हमारी हेडिंग लिखना जरा सर, डायमंड। डायमंड, ठीक है। डायमंड के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। मैंने आपको एक बार रिकॉल कर दिया है कि मैं बहुत डिटेल में डायमंड को जरा पढ़ाऊंगा, जिससे क्वेश्चन आएंगे जो, तो आप उसे कर पाएँ। और डायमंड से जो अब तक डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन से 2-3 क्वेश्चन आ रखा है, तो इसको बढ़िया से थोड़ा पढ़ेंगे। नोट्स से ही क्वेश्चन आएगा। कहाँ से क्वेश्चन आएगा? नोट्स आएगा। ये 200% आप सियोरिटी लेके चलें, नोट्स के बियॉन्ड एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। नोट्स के बियॉन्ड एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर हो गया सबको? समझ गए? तो डायमंड का जरा स्ट्रक्चर जरा सा देखते हैं, सब बच्चे देखें जरा सा। डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इस तरीके से होता है सॉलिड स्टेट में। पहले तो स्ट्रक्चर जरा सा बनाते हैं। ये देखिए टेट्राहेड्रल होता है, सॉरी थोड़ा बनाते हैं एक बार। हाँ देखिए, डायमंड के स्ट्रक्चर जो है टेट्राहेड्रल है। तो हमने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाया, आप देख सकते हैं टेट्राहेड्रल है। फिर फर्दर सब बच्चे यहाँ जब देखेंगे तो उनको ऐसा दिखाई देगा। फर्दर फिर जरा सा देखिए, ऐसा हमें दिखाई देगा। फिर से जब हम ध्यान से देखेंगे तो टेट्राहेड्रल में दिखाई देगा। ये कैसा स्ट्रक्चर है? डायमंड के स्ट्रक्चर है इन केमिकल बॉन्डिंग। तो विद रिस्पेक्ट टू केमिकल बॉन्डिंग हम लिख देते हैं यहाँ पर नीचे। केमिकल बॉन्डिंग के हिसाब से डायमंड का स्ट्रक्चर है, जिसको आप जरा कॉपी कर लेंगे। बट इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट की बेसिस पे डायमंड के स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको भी जरा इधर बना रहा हूँ। हम लोग इसे क्लास 12 में डिस्कस करेंगे, जब हम देखेंगे क्लास 12 की क्लासेस में इसको हम देखेंगे कि ये कैसा होता है। अभी तो जरा सा हम बना लेते हैं। यहाँ देखिए सब लोग, ये 1, इस तरह डायमंड के एक्चुअली टेट्राहेड्रल फिगर बनाना है। ये 2 यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये 3 और ये देख सकते हैं 4, इस तरह बना हुआ है। सब लोग जरा सा देखें इसको। अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा लिंक करें, इसको लिंक करें तो ऐसा दिखाई दे रहा है, और जब हम ध्यान से देखेंगे तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है, टेट्राहेड्रल शेप में दिखाई दे रहा हो। इसको जब मैं देखूंगा तो टेट्राहेड्रल फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। तो इन केमिकल बॉन्डिंग लिखेंगे, सॉरी इन सॉलिड स्टेट लिखेंगे। इन सॉलिड स्टेट डायमंड के 2 स्ट्रक्चर है, इन केमिकल बॉन्डिंग वैसा स्ट्रक्चर है, और इन सॉलिड स्टेट ऐसा स्ट्रक्चर है। सॉलिड स्टेट वैसा स्ट्रक्चर क्यों हुआ, जब टाइम आएगा तो मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा इसका क्या रीज़न है। हम टाइप्स ऑफ, जब आयनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे कि आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन और टाइप्स कैसा होता है सॉलिड स्टेट में, क्लास 12 में। हालांकि उसके भी वीडियो यूट्यूब में है, आप देखेंगे तो पता चल जाएगा वैसे तो, लेकिन फिर भी जब मैं पढ़ाऊंगा तब को क्लियर हो जाएगा। एक बात ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मैंने आपको बता रखा अपने दोस्तों को,
और इसी जो भी लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा, जो भी चैप्टर में पढ़ाता हूँ, उसी के नीचे उसका जो है टेस्ट पेपर हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन टेस्ट पेपर उसमें हमने रखवा दिया है। मॉड्यूल भी यूट्यूब पे ही रखवा दिया है, और लेक्चर नोट जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ ये लेक्चर नोट्स भी यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। बस मेरा एक ही उम्मीद है कि एक एक आदमी तक लेक्चर पहुँचना चाहिए। पूरी बात क्लियर हो गया? तो थोड़ा सा लिखेंगे सब लोग, जरा सा लिखना है थोड़ा डायमंड के बारे में। इन डायमंड each carbon atom in diamond each carbon atom is bonded with four another carbon atom is bonded with four another carbon atom is bonded with four another carbon atom with sigma bond second bond लिखना है each carbon atom is sp3 hybridized, each carbon atom is sp3 hybridized, each carbon atom is sp3 hybridized. थर्ड पॉइंट लिखेंगे there is only one type of cc bond. यहाँ पे दिखना है सबको, there is only one type of cc bond, ऐसा लिखना है, there is only one type of cc bond. सीसी बॉन्ड ऐसे लिखना है, सब लोग देखें, सी सिंगल बॉन्ड सी, ब्रैकेट में थोड़ा एक लाइन और लिख देना, बॉन्ड लेंथ इक्वल टू, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है 1.54, मैंने आपको कई बार पढ़ा दिया, आप तो जानते हैं 1.54 एंगस्ट्रॉम। मैंने ये ऑर्गेनिक में भी मैंने इसको बॉन्डिंग वगैरह में डिस्कस किया है। तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। क्लियर हो गया? सबने लिख दिया? ठीक है, फिर लिखना अगला पॉइंट, लिखना नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, hence it is diamagnetic in nature, फिर अगला पॉइंट लिखेंगे डायमंड फॉर्म और 3D जियांट कई लोग पढ़ते हैं इसको, वैसे तो जियांट ही पढ़ना चाहिए लेकिन जायंट कई लोग पढ़ते हैं। 3D जियांट स्ट्रक्चर लिख दिया आप लोगों ने? 3D जियांट स्ट्रक्चर हो गया क्लियर? ड्यू टू विच it is very hard in nature and its melting point is very high, क्लियर हो गया? लिखना ब्रैकेट में अप्रॉक्स 4000 डिग्री सेल्सियस, अप्रॉक्स 4000 डिग्री सेल्सियस। फिर लिखना अगला पॉइंट, ड्यू टू नो मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में लिखना, मैं आपको सब समझाऊंगा अभी, आप लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिखना PDCH। अभी ये क्या होता है बताता हूँ आपको। नो मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में लिखेंगे PDCH, it is bad conductor of electricity, फिर अगला पॉइंट लिखना है इन सॉलिड स्टेट डायमंड फॉर्म FCC is the full form face centered cubic unit cell। सॉलिड स्टेट में आपको क्लियर हो जाएगा, अभी फिलहाल लिखेंगे FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्लियर हो गया? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इन सॉलिड स्टेट डायमंड फॉर्म FCC स्ट्रक्चर, इतना लिखने के बाद लिखना FCC स्ट्रक्चर के बाद मतलब FCC इतना लाइन लिखने लिखना स्ट्रक्चर in which carbon atom present at corner, as well as face center, and simultaneously it's present in 50% of, and simultaneously it's present in 50% of
in 50% of tetrahedral void, 50% of tetrahedral void, 50% of tetrahedral void। फिर लिखना है अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखेंगे conversion of graphite into diamond, conversion of graphite into diamond, conversion of graphite into diamond required very high temperature and pressure, conversion of graphite into diamond required very high temperature and pressure, very high pressure and temperature। ठीक है, ये वहां पे लिखना है सभी बच्चों को। ग्रेफाइट से डायमंड में कन्वर्ट करने का जरा सा देखिए आप, ये लिखा है डायमंड 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर चाहिए। कितना, जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, आप समझ पा रहे हैं। 1500 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा होता है। और 50,000 टू 60,000 एटीएम प्रेशर चाहिए, एटीएम प्रेशर चाहिए। एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, आप जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ जरा सा। एफसीसी वॉइड क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है, सॉलिड स्टेट में आपको क्लास 12 में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप वहाँ पे देख लेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरी बात, ये पीडीसीएच क्या है, ये भी आपको थोड़ी देर में मैं बताता हूँ। ठीक है, अगला पॉइंट जरा सा लिखना है, लास्ट पॉइंट लिखना है, लास्ट पॉइंट लिखेंगे ग्रेफाइट इज thermodynamically, graphite is thermodynamically, graphite is thermodynamically a stable form of carbon, stable form of carbon, while diamond is kinetically, while diamond is kinetically stable form of carbon, kinetically stable form of carbon, stable form of carbon, स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जरा से लिखेंगे ग्रेफाइट। मैं आपको सारा वर्ड एक जगह समझाऊंगा, अभी आप अगला लिखेंगे हेडिंग ग्रेफाइट। ये लिखना है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट लिखा आप लोगों ने, ग्रेफाइट। हम ग्रेफाइट में वो जो पीडीसीएच वर्ड था, अभी हम ग्रेफाइट में देखेंगे ताकि हमें क्लियर हो पाए। ग्रेफाइट में ही हम लोग जरा से देखेंगे तो हमें थोड़ा क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो ग्रेफाइट का जरा स्ट्रक्चर बनाता हूँ, सब लोग देखें, थोड़ा ऐसे बनाना स्ट्रक्चर में, तो बढ़िया से बनाना है। ठीक है, सभी बच्चे देखते रहेंगे। पहले आपको तो देखना है, मैंने आपको बताया है, आपको थोड़ा अच्छे से इन सब चीज़ों को देखना है। ठीक है, थोड़ा सा देखें आप लोग पहले, फिर कैसे बनाना है थोड़ा आइडिया आ जाएगा आपको। कुछ गलत बन गया, 1 2 3 4 5 6, इसको जरा रफ कर लेते हैं, पेपर जरा दोबारा अच्छे से थोड़ा ड्रॉ करते हैं। सात कार्बन नहीं बनाना है, ठीक है, सब में 6 कार्बन है, आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे। 6 कार्बन सब में लेके बनाना है, आपको एकदम विजिबिलिटी हो पा रही है। 6 कार्बन सर ने बार बार रखा है। छः कार्बन, क्लियर हो गया सबको। तो इस तरह बनाना है। इसका जो डिस्टेंस है 3.4 एंगस्ट्रॉम है। ये क्या है सर, ये लेयर 1 है, इसका नाम लेयर 1 बुक्स में लिखा होगा, इसका नाम लेयर 2 है। देख लें, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आप थोड़ा सा, वीक VFOA, वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने इसे केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ाया है, आपको ये थोड़ा लिखना है। इनके ब्रैकेट में क्या लिखा है, वीक VFOA, वीक VFOA, ठीक है, वीक VFOA, ठीक है। आपने फिगर ड्रॉ कर लिया होगा। सब 6 कार्बन के 2 रिंग्स बने हुए हैं। कैसा दिखाई दे रहा है जब आप ध्यान से देख रहे हैं फिगर को,
तो दिखाई दे रहा है लेयर 2 के ऊपर लेयर ए पड़ा हुआ है, ये लेयर 2 है मान लेते हैं, और ये ऊपर कौन है, लेयर 1 है। लेयर 1 और लेयर 2 एक दूसरे के ऊपर ऐसे पड़े हुए, देख रहे हैं आप, और स्लाइटली मूव करते रहते हैं, क्या करते हैं, स्लाइटली मूव करते रहते हैं। तभी ग्रेफाइट का यूज हम लुब्रिकेंट में करते हैं, इसमें करते हैं, लुब्रिकेंट में करते हैं। दूसरी बात मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि ग्रेफाइट में इसमें हर जगह सिंगल बॉन्ड है, कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, हर कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड है, मुझे कहीं इसमें डबल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है। आप डायमंड में भी देखेंगे स्ट्रक्चर में, उसमें भी कहीं में भी डबल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। लेकिन ग्रेफाइट का और भी स्ट्रक्चर होता है जिसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे, थोड़ा और देखते हैं। इसको अपने कॉपी कर लिया, नेक्स्ट जरा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए सब लोग जरा सा, ग्रेफाइट का अगर हम बात करें सिंगल लेयर लेके, दूसरे स्ट्रक्चर ये है, ये स्ट्रक्चर आपको थोड़े बनाने हैं, नहीं तो काम नहीं चलेगा। ये सिंगल लेयर लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए सिंगल लेयर लेंगे हम तो ऐसा बना हुआ है, थोड़ा बढ़िया से बनाना है। यहाँ जितना अच्छा बनाएंगे उतना बढ़िया फिगर बनेगा, और जितना बढ़िया बनेगा पूरी बात आपको कंसेप्ट के साथ उतना अच्छे से क्लियर होगा। मैंने दोनों फिगर रफ नहीं किया है, आपको यही सब लिखना है, लेकिन अभी समझ में आएगा तभी आप लिख पाएंगे, तो हमने थोड़ा रहने दिया उस तरह का, ठीक है। सब बच्चे थोड़ा यहाँ देखेंगे, ठीक है। ये जरा स्ट्रक्चर जल्दी से पहले एक बार कॉपी कर लीजिए, और थोड़ा हम लोग इसमें बॉन्ड लगा लेते हैं, थोड़ा बढ़िया से बॉन्ड बनाना देखिए, ठीक है। देख के जरा सा कैसे बन रहा है, ऐसे ही बॉन्ड बनाना है, जैसा बॉन्ड बना हुआ है ऐसे ही बॉन्ड आपको बनाना है, ठीक है। ब्लैक लाइन से मैंने बॉन्ड को इंडिकेट किया है ताकि आपको क्लियर हो पाए, ठीक है जी। रेजोनेंस सबको याद होगा क्लास 12 में, सब बच्चे जरा से यहाँ देखें, मैंने आपको बताया था रेजोनेंस क्लास 11th में, रेजोनेंस एक याद होगा GOC 1 में एक टॉपिक में पढ़ाया है। जो लोग रेजोनेंस किए हुए हैं वो तो बहुत बढ़िया है, जरा से एक बार देख लें, GOC 1 में हमने पढ़ाया है। जो लोग रेजोनेंस किए हैं तो बहुत अच्छी बात, उनको समझ में पूरी बात आ जाएगा। जो लोग रेजोनेंस नहीं किए इसको पढ़ लेंगे अभी फिलहाल। आफ्टर रेजोनेंस यानी GOC 1, IUPAC के बाद आइसोमरिज्म, फिर GOC 1 था, उसको करने के बाद वापस इस टॉपिक को देखेंगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सेकंड जरा सीधा देखें, रेजोनेंस में मैंने बताया कि कहीं ऐसा लिखा हो डबल सिंगल डबल, आसान शब्दों में डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ये दोनों बातें सेम लिखी हुई आप देख सकते हैं, तो इसमें रेजोनेंस आएगा। इसमें क्या आएगा, रेजोनेंस आएगा, उसी का नाम है PDCH, हमने रेजोनेंस में पढ़ाया था। PDCH इज द फॉर्म ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सब बच्चे यहाँ देख सकते हैं PD, यहाँ पर लिखा हुआ है CH, ठीक है, कैरेक्टर CD, CH लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं PDCH। तो एक बार मैं जरा रिपीट पूरी बात कर रहा हूँ, सभी लोग सुन रहे हैं। रेजोनेंस GOC 1 में PDCH क्या होता है हमने यहाँ पे देखा है। जो लोग रेजोनेंस नहीं पढ़े वो केवल लिख लेंगे, या जो लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे वहां भी हमने रेजोनेंस के बारे में हल्का सा डिस्कस किया है, और GOC 1 में तो बहुत डिटेल में किया ही है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, रेजोनेंस ही हो रहा है। आप सब बच्चे जरा से यहाँ देखेंगे, जो मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ आपको कार्बन है, जो डार्क कर रहा हूँ मतलब व्हाइट बॉल्स को जो डार्क कर रहा हूँ वो कार्बन है। आप ध्यान से देखिए, इसमें यही दिखाई दे रहा है डबल सिंगल डबल, क्या दिखाई दे रहा है, डबल सिंगल डबल, देख सकते हैं आप। कहीं और पे भी जाएंगे तो यहाँ देखिए सब बच्चे डबल सिंगल डबल, यहाँ देखिए अगर कोई बच्चा ये वाला एज्यूम करता है, अब ये देखिए सब बच्चे इसको कार्बन मानना है, ये तो कार्बन है, अब देखिए यहाँ पे तो डबल फिर सिंगल, अब फिर यहाँ पे देख सकते हैं डबल। मैं इस पूरे ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में कहीं भी जाऊंगा तो एक डबल दिखाई दे रहा है, फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। कहीं जाके देखिए आप, यहाँ बढ़िए डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर क्या काम कर रहा है, रेजोनेंस काम कर रहा है। इसके अंदर क्या काम कर रहा है, रेजोनेंस काम कर रहा है। जब भी कहीं रेजोनेंस काम करता है तो उसका नाम हम लोगों ने क्लास 11th के GOC 1 में देखा है, या उसमें 12th को कंबाइन करके मैंने पढ़ाया था। जो 12th वाले होंगे वो भी जानते हैं, उसका नाम PDCH है, एंड PDCH इज द फुल फॉर्म पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। डायमंड के पास ऐसा कोई फीचर नहीं है। आप डायमंड का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, क्या ऐसा कोई स्ट्रक्चर डायमंड के पास बन रहा है, नहीं बन रहा है। क्योंकि डायमंड के पास ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं है तो बोलेंगे डायमंड के पास PDCH कैरेक्टर नहीं होगा, PDCH कैरेक्टर नहीं होगा। फिर सबको याद होगा, मैंने पढ़ाया है कि जब भी कहीं PDCH काम करता है, ये मैंने वहां पढ़ाया है GOC 1 में, PDCH काम करता है तो ऐसे केस में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है। तो ऐसे केस में क्या बढ़ता है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है। फिर कंसेप्ट सबको पता है, ये कंसेप्ट है, जरा देखिए आप, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। इसका मतलब क्या हो गया, इधर ध्यान सुनना, डायमंड और ग्रेफाइट को मैं कंपेयर करना है। इसका मतलब ये हो गया कि डायमंड में, जरा ध्यान सुने आप, डायमंड में PDCH काम नहीं करेगा, ग्रेफाइट में PDCH काम करेगा। दोनों कंपेयर कर लेते हैं। डायमंड में बॉन्ड ऑर्डर बहुत ज्यादा है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, सॉरी इसमें बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। डायमंड का बॉन्ड ऑर्डर तो 1.1 है, बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1 है, क्योंकि इसमें सब में सिंगल बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर का डेफिनेशन होता है
टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, सब बच्चे जानते हैं। दो एटम्स के बीच का जो मतलब लाइन है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उसका क्या है, बॉन्ड ऑर्डर है। तो डायमंड में बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर रेस कर जाएगा क्योंकि इसमें PDCH काम कर रहा है, डायमंड में नहीं कर रहा है। फिर जिसमें बॉन्ड ऑर्डर काम करेगा, यानी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, या जिसमें PDCH आ जाएगा, ऐसे केस में बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एज कंपेयर टू डायमंड एंड ग्रेफाइट, डायमंड का बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होगा और ग्रेफाइट का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। ग्रेफाइट का बॉन्ड लेंथ कम होगा एज कंपेयर टू डायमंड एंड ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, ग्रेफाइट का क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। सब मैं लिखवा दूंगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो अभी मेरी बात को सुन लें आप। फिर दूसरी बात, जब भी कहीं मॉलिक्यूल में PDCH काम करता है, हमने GOC में देखा है, जब भी कहीं मॉलिक्यूल में PDCH काम करता है, सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं, ऐसे केस में ध्यान सुनना है, ऐसे केस में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज होता है, हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज होता है। जनरली sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमें दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में दिखाई देता है। तो थोड़ा यही हमें सारी बातों को लिखना है। तो जरा आपने स्ट्रक्चर दोनों कॉपी कर लिया होगा, ये हमने साइड में आपको समझाने की दोबारा कोशिश करी है, ताकि चीजें आपको रिकॉल होती रहें और आप कंफर्ट जोन में रहें, हर बच्चे को कंफर्ट जोन फील हो, ठीक है। तो लिखना है ग्रेफाइट हैज, पहला पॉइंट लिखना है, ग्रेफाइट हैज प्लेनर हेक्सागोनल, ग्रेफाइट हैज प्लेनर hexagonal layered structure, graphite has planar hexagonal layered structure, graphite has planar hexagonal layered structure, planar hexagonal layered structure। सेकंड पॉइंट लिखना है, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, each carbon atom EACH, each carbon atom is bonded with another carbon atom, and its sp2 hybridize, वहां डायमंड में कैसा था, sp3 था, कंपेयर करना है, ठीक है, कंपेयर करना है। अगला पॉइंट लिखेंगे जरा सा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन is utilized in forming pi bond, which is delocalization in nature, अगला पॉइंट लिखेंगे, ग्रेफाइट कंटेन नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगला पॉइंट लिखेंगे, ग्रेफाइट कंटेन नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, hence graphite contain no unpaired electron, hence it is dimagnetic in nature, सभी बच्चे देखेंगे वहां पे। तो जो हमारा देखेंगे आप, डायमंड भी कैसा हमारा, तो उसमें भी लिखा होगा, डायमंड के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कैसा है, डाईमैग्नेटिक था, यहाँ भी कैसा है, डाईमैग्नेटिक है। अगला पॉइंट लिखेंगे, ग्रेफाइट कंटेन, अगला पॉइंट लिखना है, ग्रेफाइट कंटेन only one type of CC bond, graphite contain only one type of CC bond, graphite contain only one type of CC bond, graphite contain only one type of CC bond, that is ब्रैकेट में लिखना, that is CC bond, यहाँ पे सब बच्चे देखें, CC bond, ठीक है। बॉन्ड लेंथ लिखना 1.4 एंगस्ट्रॉम, बॉन्ड लेंथ लिखना 1.4 एंगस्ट्रॉम। अगला पॉइंट लिखेंगे, ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन, लिखना है ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में लिखेंगे PDCH, ड्यू टू मोबाइल पाई इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में लिखेंगे PDCH, ब्रैकेट में लिखेंगे PDCH, it act as good conductor of electricity, it act as good conductor of electricity, good conductor of electricity along the layer, but perpendicular to the layer, it is bad conductor of electricity, फिर अगला पॉइंट लिखना लास्ट, देयर इज वीक, कमजोर, देयर इज वीक, WEAK, वीक वांडरवाल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ब्रैकेट में अपन लोग लिखेंगे PFOA, आपने कहीं उस फिगर में जब बनाया होगा
आप देखेंगे पहले तो VFO हमने कहीं लिख पाया होगा, पहला फिगर जो ग्रेफाइट का बनाया था उसमें VFO लिखा था। VFO इज द फुल फॉर्म वाइंडर वाल फोर्स प्रोटेक्शन। इसे हमने कई चैप्टर्स में, गैसेट स्टेट में, केमिकल बॉन्डिंग में और इंटायर सिलेबस में कई बार हमने डिस्कस इसको लिया है और किया है। ठीक है जी, इट इज लिखा हम लोगों ने, देयर इज वीक वाइंडर वाल फोर्स प्रोटेक्शन बिटवीन द लेयर so layer can easily slide 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 over each other over each other over each other over each other, hence graphite used as soft lubricant, hence graphite used as soft lubricant, hence graphite used as soft lubricant, hence graphite used as soft lubricant। एक और पॉइंट लिख लो लास्ट थोड़ा सा, डायमंड के बारे में एक और लाइन यहाँ पे लिख लो कहीं लिखना, डायमंड यूज्ड एज अल्ट्रा सेंसिटिव थर्मोमीटर। डायमंड का जो यूज है कहाँ है, अल्ट्रा सेंसिटिव थर्मोमीटर, अल्ट्रा सेंसिटिव थर्मोमीटर, अल्ट्रा सेंसिटिव थर्मोमीटर, अल्ट्रा सेंसिटिव थर्मोमीटर लिख दिया जी आप लोगों ने। फुलरीन, फुलरीन जो होता है बक्की बॉल इसका नाम है, हम लोग थोड़ा ब्रैकेट में लिखेंगे बक्की बॉल। आपकी एनसीईआरटी में नाम लिखा होगा बक मिनिस्टर, एनसीईआरटी में नाम लिखा होगा बक मिनिस्टर। फुटबॉल आपने देखा होगा तो कभी रेड कभी व्हाइट कभी ब्लू, इस तरह अलग अलग कलर बना के उसको सील उल के फुटबॉल बनता है। वैसे ही फुटबॉल का जो शेप है वो बक मिनिस्टर उसको बोलते हैं या बक्की बॉल बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फुलरीन बोलेंगे। हमारी पूरे सिलेबस में जरा सुन लें, फुलरीन बहुत टाइप का है, जरा एक बार मैं थोड़ा 2-3 बातें बोल रहा हूँ सुन लो फिर मैं लिखवा दूंगा। फुलरीन बहुत टाइप का है लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा है उसका नाम है C60, ये ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देखना ये जो C60 है ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे सिलेबस में इसका वेटेज ज्यादा है। C60 से जो आएगा सिलेबस में ज्यादातर क्वेश्चन आता है, तो हम लोग फुलरीन देखेंगे एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम फुलरीन के पूरे कंटेंट को कॉपी करेंगे, थोड़ा फिर से सुन लें आप। और तीसरी बात, डायमंड ग्रेफाइट फुलरीन से जो क्वेश्चन आया होगा उसको हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। तो जरा देखिए फुलरीन में क्या होता है, कौन सी फुलरीन में, C60। जब मैं यहाँ पूरा फुलरीन आपको बताऊंगा, फुलरीन के बारे में हम जितनी लाइन लिख रहे होंगे वो किसके लिए एप्लीकेबल है, C60 के लिए। ध्यान रखना है कि हमारे सिलेबस में कौन है, C60। इसके अलावा भी होता है C70, C42, C40, इस तरह बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे पूरे कोर्स में C60 के बारे में ज्यादा बातचीत किया हुआ है। अब जरा से यहाँ देखें C60 के बारे में अगर हम थोड़ा बात करें तो मैं जरा इधर एक फिगर बना रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे एक बार। जो मैं फिगर इधर बना रहा हूँ थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है, थोड़ा बढ़िया से बनाना है, ठीक है। आप अभी रुक जाएंगे जरा सा, मैं थोड़ा इसको बनाता हूँ, ठीक है, एक बार मुझे बनाने दिया जाए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 6 कार्बन रिंग है। वन टू थ्री, थोड़ा गलत हो गया, एक बार बनाते हैं अच्छे से, वेट करिए जरा सा, पहले मुझे बनाने दिया जाए फिर थोड़ा आप बनाना, फिर मैं जो लाइन लिखवाना है वो लिखवा दूंगा, चिंता ना करें। अब सब बच्चे थोड़ा देखेंगे, ये देखना है मैं थोड़ा इसको जानबूझ के थोड़ा दूसरा कलर कर लेता हूँ ताकि एकदम अच्छे से विजिबल हो पाए, आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो पाए। इसको हमने दूसरा कलर कर दिया है, आप थोड़ा अच्छे से देखो। मुझे फुलरीन में 2 बातें दिखाई दे रहा है, एक पेंटागोनल रिंग है, फुलरीन में कैसा है, पेंटागोनल है, और सराउंडिंग में हेक्सागोनल रिंग है। सराउंडिंग में सब बच्चे देख पा रहे हैं कैसा है, हेक्सागोनल रिंग है, सराउंडिंग में हेक्सागोनल रिंग है। आप सब बच्चों को क्लियर हो पा रहा हो क्या है, कैसा दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ पेंटागोनल रिंग्स हैं और कुछ हमारा कैसा है, हेक्सागोनल रिंग है। अच्छे से पूरा विजिबिलिटी के साथ आपको महसूस हो पा रहा हो, कुछ पेंटागोनल रिंग्स हैं कुछ हेक्सागोनल रिंग है, इसके बारे में थोड़ा हमने लिखना है, ठीक है। तो जरा फिगर को जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए, फिर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। फिगर को जरा जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए, मैं जरा वेट कर रहा हूँ। लिखेंगे इसमें फुलरीन आर मेडअप लिखना है, फुलरीन आर मेडअप, फुलरीन आर मेड बाय द हीटिंग लिखना, फुलरीन आर द मेड बाय द हीटिंग, फुलरीन आर मेड बाय द हीटिंग ऑफ ग्रेफाइट,
मेड बाय द हीटिंग ऑफ ग्रेफाइट in an electric arc in the presence of inert gas such as helium or argon and argon. सेकंड पॉइंट लिखना है. सेकंड पॉइंट है fullerene are the purest form of carbon. 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 सबने लिख दिया जी. फिर लिखना है जरा सा सभी बच्चों को. अगला पॉइंट, इट इज मोस्ट सिमेट्रिक. इट इज मोस्ट सिमेट्रिक मॉलिक्यूल. It is most symmetric molecule and it exists in various form 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 and it exists in various form. सब बच्चे देखें. फिर ये लिखना है C30, C48, C60, C72. C30, C48, C60 एंड C70. ये क्या है? फुलरीन के टाइप है. लेकिन हमारे सिलेबस में कौन सा फुलरीन है? C60 है. तो हम लोग इसके ऊपर थोड़े स्टार बना लेंगे कि हम लोग ये पढ़ेंगे बार बार. ठीक है. हम लोग C60 के बारे में ज्यादा पढ़े. ठीक है. फुलरीन फुटबॉल जैसा होता है, बस इतना सा समझ लें. फिर थोड़ा सा हम लिखेंगे अगला पॉइंट. इट हैज बकी बॉल स्ट्रक्चर. इट हैज बकी बॉल स्ट्रक्चर लाइक फुटबॉल. इट हैज बकी बॉल स्ट्रक्चर लाइक फुटबॉल. अगला पॉइंट लिखना है इट कंटेन मतलब फुलरीन कंटेन. इट कंटेन बोथ पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल रिंग. इट कंटेन बोथ पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल रिंग. इट कंटेन बोथ पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल रिंग. बोथ पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल रिंग. फिर लिखना पेंटागोनल रिंग आर शेयर्ड. पेंटागोनल रिंग आर शेयर्ड और ज्वाइंट by hexagonal ring. Pentagonal ring are shared or joined by hexagonal ring, but hexagonal ring, but यहाँ फिगर में देखते रहना है. but hexagonal ring are shared or joined by both pentagonal and hexagonal ring. by both पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल रिंग. पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल रिंग. फिर अगला पॉइंट लिखेंगे ईच कार्बन एटम EACH. ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद अनदर कार्बन एटम. ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद अनदर कार्बन एटम एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व in the formation of pi bond. फुल स्टॉप पे लिखना है. पैराग्राफ जरा चेंज करके अगला पॉइंट में इसी पॉइंट के अंदर ही पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखना है. बट ऑल पाई बॉन्ड्स लिखेंगे. बट ऑल पाई बॉन्ड्स आर नॉट इन कंजुगेशन. इन कंजुगेशन रेजोनेंस आया है, GOC 1 से आया, जो लोग क्लास के में जानते हैं. are not in conjugation. Hence it contain two type of CC bond. ठीक है. लिख दिया आप लोगों ने. लास्ट पॉइंट लिखना है. वो लास्ट पॉइंट जो अभी लिखवाएंगे उस पर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ा सा मार्क करके लिखना है. लिखेंगे C60 कंटेन. C60 यहाँ लिखा पड़ा बोर्ड में, लिखना है C60 कंटेन 12 पेंटागोनल रिंग. C60 कंटेन 12 पेंटागोनल रिंग एंड 20 हेक्सागोनल रिंग लिख दिया आप लोगों ने. अब तक 5-6 क्वेश्चन आ रखे हैं प्रीवियस ईयर्स में ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन से. पहला क्वेश्चन फुलरीन से आया हुआ है. C60 कंटेन हाउ मनी पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल रिंग. ये क्वेश्चन आया हुआ. तो लास्ट लाइन के नीचे अंडरलाइन कर लेना या इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना या याद रखें लिख लेना, जो अच्छा लगे वो लिख लेना. ठीक है. C60 कंटेन 12 पेंटागोनल रिंग एंड 20 हेक्सागोनल रिंग. दूसरा पॉइंट आपसे पूछेगा, इनमें से अभी क्वेश्चन लिखवा भी दूंगा, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो ये क्वेश्चन पूछेगा, हमने बता दिया है. दूसरा क्वेश्चन आएगा
कि डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन में से किस टाइप का सीसी बॉन्ड है, किस टाइप का सीसी बॉन्ड है। तो डायमंड में कहीं देखिए आपने जहां डायमंड लिखा होगा वहां लिखा होगा ओनली वन टाइप ऑफ सीसी बॉन्ड, उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। डायमंड के नीचे लिखा होगा ओनली वन टाइप ऑफ सीसी बॉन्ड, उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। ग्रेफाइट के नीचे लिखा होगा ओनली वन टाइप ऑफ सीसी बॉन्ड, उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। फुलरिन के नीचे लिखा होगा टू टाइप ऑफ सीसी बॉन्ड, इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। क्लियर हो गया, सबने कर लिया है। क्वेश्चन जरा से एक लिख लेंगे, दो क्वेश्चन लिखना है। पहला क्वेश्चन है C60 कंटेन C60 कंटेन C60 कंटेन, ठीक है, हाउ मेनी लिखा, हाउ मेनी पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल रिंग। पहला क्वेश्चन तो ये है, हाउ मेनी पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल रिंग, हाउ मेनी पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल रिंग। दूसरा क्वेश्चन लिखना है which of the following contain two type of CC bond, which of the following contain two type of CC bond, which of the following contain two type of CC bond। पहला ये है, दूसरा है डायमंड, तीसरा है, ये दूसरा था, दूसरा है डायमंड, तीसरा है बेंजीन और चौथा है बक्की बॉल यानी फुलरिन। आंसर होगा फुलरिन, ठीक है, अभी बढ़ा दिया। सर बेंजीन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे जब समय आएगा तो, और इसे हमने बेंजीन को जो है ऑर्गेनिक बेंजीन में मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा तो करेंगे, नहीं तो हमने 13 में ग्रुप 13 अभी जस्ट इस चैप्टर के मतलब ग्रुप 14 के जस्ट पीछे पी ब्लॉक में ही 13 में ऑर्गेनिक बेंजीन को मैंने डिस्कस अच्छे से किया है। सबको शायद क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी, लिख दिया आप लोगों ने। फर्दर थोड़ा और हम लोग आगे चलें, सब लोग जरा एक बार चेक कर लें क्या यहाँ तक क्लियर है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मैं जरा वेट कर रहा हूँ, जरा एक बार देख लें जल्दी से आप लोग, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, करें आगे, सब लोग देख लिए। चलिए अगली हमारी हेडिंग है सिलिकॉन, अगली हमारी हेडिंग है सिलिकॉन, ठीक है, ऐसा इज द सिंबल आप जानते हैं, ठीक। इसमें हम लोग दो टॉपिक देखेंगे, एक तो हम लोग देखेंगे ऑक्साइड ऑफ सिलिका या ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन, और दूसरा टॉपिक देखेंगे कंपाउंड ऑफ SI सिलिकॉन, ठीक है। ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन से ना के बराबर क्वेश्चन है और कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन से ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो पहले हम लोग लिखेंगे जरा हेडिंग ऑक्साइड ऑफ SI, ऑक्साइड ऑफ SI, ऑक्साइड ऑफ SI के अंदर पहला हेडिंग करना है सिलिका। सिलिका का फॉर्मूला होता है SiO2, सिलिका का फॉर्मूला होता है SiO2। हम लोग हमारी ये हेडिंग हम लोग पहला देख रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर ये हेडिंग है सिलिका SiO2, सिलिका का हमारा फॉर्मूला है, लिखेंगे इसमें लिखना है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन इसका नाम है तो लिखेंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज कोवेलेंट 3D नेटवर्क, इज कोवेलेंट 3D नेटवर्क solid in which each silicon atom is covalently bonded with tetrahedral manner to 4 oxygen atom, to 4 oxygen to 4 FOUR to 4 ऑक्सीजन आइटम। सब बच्चे यहाँ जरा सा देखें, एक बार बनाते हैं इसको, ठीक। ये लिखा हुआ है SI, ये ऑक्सीजन है, जरा सा देखें यहाँ, ठीक है। बोर्ड पे देखते रहना है, ठीक है, ठीक है जी। सॉरी, हाँ ठीक है। आप सभी बच्चे यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना है, सभी बच्चे यहाँ देख पा रहे हैं। कहीं भी आपने सिलिकॉन को नोट किया होगा तो आप सब थोड़ा ध्यान से देखिए एक बार, कहीं भी आपने सिलिकॉन को नोट किया होगा एक बार, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सिलिकॉन के सराउंडिंग में, मैं इसको सिलिकॉन को ब्लैक कलर कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाए, सिलिकॉन के कहीं भी सराउंडिंग में 4 ऑक्सीजन है, सिलिकॉन के कहीं भी सराउंडिंग में क्या है, 4 ऑक्सीजन है। क्लियर हो पा रहा है? आप सराउंड ब्लैक मत करना, मैंने ऐसे ही समझाने के लिए ब्लैक कलर किया है, ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा। फिर दूसरी प्रॉपर्टी इसी में लिखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ
केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सिलिका, सिलिका, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सिलिका, SiO2, सिलिका इज द फुल फॉर्म क्या था, SiO2, ठीक है, आप जानते हैं SiO2 इसका नाम है, ठीक हो गया जी, सबने कॉपी कर लिया। लिखेंगे इसमें केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सिलिका में लिखना है 2 लाइनें बस लिखना है, 2-3 लाइनें लिखेंगे। पहला पॉइंट, सिलिका इज ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव, सिलिका इज ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव, सिलिका इज ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव ड्यू टू हाई SiO बॉन्ड, बोर्ड पे लिखा हुआ है ड्यू टू हाई SiO बॉन्ड, ड्यू टू हाई SiO बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड इंथैल्पी फिर लिखना एंड इट इज अनअफेक्टेड बाई, एंड इट इज अनअफेक्टेड बाई, एंड इट इज अनअफेक्टेड बाई most of the acid, most of the acid, most of the acid, but it is affected by but it is affected by HF, but it is affected by HF and NaOH, but NaOH, but it is unaffected by HF and NaOH, HF and NaOH। लिख दिया आप लोगों ने, सभी बच्चे जरा से यहाँ देखें, ये वाटर लिख देते हैं यहाँ पे, 2H2 हमने इसको कॉपी कर दिया है और H2O केवल लिख देते हैं, थोड़ा सा बैलेंस करने का भी काम हटाओ, H2O लिखा हुआ है और ऊपर में हम कराएंगे तो SiF4 बनेगा प्लस इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो 2H2O लिख देता हूँ, यहाँ पे 2HF हमने लिख दिया, ठीक है, ये जरा कॉपी करना 4HF करना चाहिए था हमें, 4HF करना चाहिए था, हमने यहाँ थोड़ा गलती कर दिया, 4HF करना है। वैसे बैलेंसिंग तो हम पढ़ नहीं रहे, बैलेंसिंग तो मैंने मोल कॉन्सेप्ट 2 की क्लासेस में डिटेल में डिस्कस किया है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारी हेडिंग है जो बी, हमारी हेडिंग है कंपाउंड ऑफ SI, आप जानते हैं। इसके अंदर हम लोग पहला पढ़ेंगे सिलिकॉन्स, उसका नाम है, पहला हम देखेंगे सिलिकॉन्स, दूसरा हम देखेंगे सिलिकेट्स। मैंने सिलिकेट्स आपको डिटेल में बॉन्डिंग में पढ़ाया है, यहाँ पे भी बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। सिलिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है, सिलिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है जी। सिलिकॉन से 1-2 बार क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लियर हो गया। थोड़ा सा लिखेंगे हम लोग सिलिकॉन्स के बारे में, सिलिकॉन्स हमारी हेडिंग है, सिलिकॉन्स के बारे में थोड़ा में लिखना है, ओके। लिखेंगे दे आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर, दे आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर, दे आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर, ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर which have R2SI, यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है R2SIO as R2SIO as a repeating unit, as a repeating unit, फुल स्टॉप। फिर अगला पॉइंट लिखना है, मतलब पॉइंट वाइज करके लिखना, अगला पॉइंट लिखना the starting material for the manufacturing या for the manufacture, starting material for the manufacture of silicons are alkyl, ALKY लिखते हैं, alkyl और aryl, ब्रैकेट में देखो जरा सा लिख देता हूँ, ये अल्काइल है और ये एराइल है। सब बच्चे जरा से यहाँ देख लें, इसको कई बार बुक्स में पीएच भी लिखा होगा, जरा देख लें आप, इसको कई बार बुक्स में पीएच लिखा होगा। इसे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा थोड़ा देखा है, IUPAC नोमेनक्लेचर में ये क्या होता है हमने देख लिया, पीएच फॉर फिनाइल, फिनाइल को ही कई बार बुक्स में एराइल भी लिखा होगा। लिख दिया आप लोगों ने, एक बार रिपीट कर रहा हूँ पूरी लाइन, इतना लिखने के बाद शुरू से सारी बातें बोल रहा हूँ, सुन लें आप। द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन्स आर एल्काइल और एराइल, substituted chlorosilane, ब्रैकेट में लिखना, क्लोरोसाइलेन का लिखना, क्लोरोसाइलेन R ऐसा लिखना, RNSiCl 4 - N लिखना, 4 - N या
और करके लिखना, आप सीधा लिखना, मैं थोड़ा नीचे नीचे लिख रहा हूँ, आप देखें, या R2 SiCl2, N के जगह पर हमने 2 रखा तो ये डाटा आ गया है, सब बच्चे देखें, वेयर R इक्वल टू एल्काइल ग्रुप, वेयर R इक्वल टू एल्काइल ग्रुप, ये जरा कॉपी करना, वेयर R इक्वल टू एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप। फिर लिखना है अगला पॉइंट, लिखना है दिज क्लोरोसाइलेन, अगला पॉइंट लिखना है दिज क्लोरोसाइलेन ऑन हाइड्रोलिसिस, दिज क्लोरोसाइलेन ऑन हाइड्रोलिसिस, ऑन हाइड्रोलिसिस एंड कंडेंसेशन, एंड कंडेंसेशन, एंड कंडेंसेशन, लिख दिया लोगों ने, कंडेंसेशन प्रोड्यूस सिलिकॉन, प्रोड्यूस सिलिकॉन, प्रोड्यूस सिलिकॉन। सब बच्चे जरा से यहाँ देखें, वेयर R इक्वल टू लिख देता हूँ CH3, ठीक है, R इक्वल टू CH3 होता है, इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ठीक है, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो शायद ये बनता होगा CH3 का ट्वाइस SiOH का पावर ट्वाइस, ये OH है, OH का पावर ट्वाइस, ये जरा कॉपी करना, OH का पावर ट्वाइस। ठीक है, बुक्स में इसको NCERT वगैरह में ऐसा लिखा होगा, NCERT जब देखेंगे आप, सब बच्चे देखें यहाँ पे, NCERT देखेंगे तो इस तरह लिखा होगा, R इज अ मिथाइल, R हमने थोड़ा ऐसा लिख दिया है, जरा देखिए आप, R की जगह पर हमने शुरू में मिथाइल ले लिया है, बुक्स वाले ऐसा लिखेंगे, और मैं एक बार समझाना चाह रहा हूँ दोनों बातें सेम है, ठीक है, दोनों फिगर सेम है ताकि आप कंफ्यूजन ना ले, तो लिखा होगा OH SI, R तो रहने देंगे, R कोई भी डाटा रख सकते हैं आप, फिर OH यहाँ देखें, एंड पॉलीमर ऑफ, एंड पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन मतलब है कि कोई भी कंपाउंड n टाइम्स तक, कोई भी कंपाउंड n टाइम्स तक, कोई भी कंपाउंड कहाँ लेना है, n टाइम्स तक लेना है, तो आप जरा से यहाँ देखें सब बच्चे, n टाइम्स तक लेंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके का O, फिर SI, फिर O, और यहाँ पे आया होगा R, और यहाँ पे आया होगा R, ये दोनों एग्जाम्पल सेम है, सब बच्चे देख लें, दोनों एग्जाम्पल कैसे हैं, सेम है, दोनों एग्जाम्पल सेम है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सेम है दोनों एग्जाम्पल में, ठीक है, लिखना है थोड़ा, इसको लिखने के बाद जल्दी से कॉपी कर लीजिए, मैं जरा वेट कर रहा हूँ। हो गया, अगला पॉइंट लिखना है, मतलब लास्ट पॉइंट हमारा, लिखेंगे दे हैव, लिखना है दे हैव इन जनरल, they have in general high thermal stability, high thermal stability, comma high dielectric constant, comma high dielectric constant, comma high dielectric constant strength, constant strength, and resistant to, and resistant to oxidation, oxidation and chemicals, and chemicals, एंड केमिकल्स। फिर पैराग्राफ जो चेंज करके लास्ट लिखेंगे, पैराग्राफ इसी में चेंज करके ये इसी लाइन का लास्ट लिखना है, मतलब लिखेंगे सिलिकॉन्स बीइंग सराउंडेड, सिलिकॉन्स बीइंग सराउंडेड बाय नॉन पोलर, सिलिकॉन्स बीइंग सराउंडेड, यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ से नॉन पोलर है, सिलिकॉन्स बीइंग सराउंडेड नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप, नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप आर वाटर रिपेलिंग इन नेचर, आर water repelling in nature, are water repelling in nature, are water repelling in nature। सबने कॉपी कर लिया जी, चलते हैं जरा सिलिकेट्स की ओर, अगली हमारी हेडिंग है आज में, आज की क्लास में सिलिकेट्स, सबसे बड़ा टॉपिक है ये, अब देखेंगे इसको, सिलिकेट्स, सिलिकेट्स, जरा ये कॉपी करना है, सिलिकेट्स, ठीक है, सिलिकेट्स का फॉर्मूला है यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ, सिलिकेट्स, ठीक है, पहले हम लोग इसको क्वेश्चन से शुरू करेंगे, सिलिकेट्स का जो है मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन से शुरू करते हैं, लिखना है क्वेश्चन सिलिकेट्स में, बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, लिखना है CO2 इज गैस वाइल
CO2 is gas while SiO2 is solid, while SiO2 is solid, while SiO2 is solid, why? हो गया। यहाँ देखिए सब बच्चे, अगर मैं CO2 के बारे में बात करूंगा, सब बच्चे बोर्ड पे देखें तो इसके अंदर ये बॉन्ड है, यहाँ देख सकते हैं सब लोग, ये बॉन्ड है। कार्बन भी 2p पाई, जरा से यहाँ देखें, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, और ये भी किसका है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। देख लें जरा सा, कार्बन और ऑक्सीजन कैसे है, सेकंड पीरियड का है। अगर मैं SiO2 को लूँ, सभी बच्चे जरा सा देखें, SiO2 को लूँ तो O, फिर मैं लिखूंगा Si, फिर O। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थर्ड पीरियड का है और ये सेकंड पीरियड का है। सभी बच्चे जरा सा अच्छे से देख लें एक बार, कौन सेकंड पीरियड का है, कौन थर्ड पीरियड का। इसके अंदर जो बॉन्ड होगा वो 2p पाई और 2p पाई बॉन्ड होगा, और इसके अंदर जो बॉन्ड होगा वो 3p पाई और 2p पाई बॉन्ड होगा। एक बार जरा से यहाँ देख लें, 2p पाई और 2p पाई इसके अंदर बॉन्ड है, इसके अंदर कैसा बॉन्ड है, 3p पाई और 3p पाई बॉन्ड है। ये जो 2p पाई बॉन्ड होता है ये स्टेबल है। 2p पाई बॉन्ड मतलब समझ में नहीं आ रहा सर, तो ये रहा सब बच्चे यहाँ पे देखिए, दोनों का जो बॉन्ड होगा, दोनों की जो ओवरलैपिंग होगी वो सेम साइज की है। दोनों की ओवरलैपिंग कैसा होगा, सेम साइज का होगा, क्योंकि ये भी 2p का है और ये भी कैसा है, 2p का है। लेकिन ये 3p में ऐसा होगा, सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये 3p में ऐसा है, आप देख सकते हैं 3p में ऐसा होगा, ये 3p पाई है और ये 2p पाई। आसान शब्दों में सब बच्चे देख पा रहे हैं, एक का लोब्स, इसको लोब्स पढ़ते हैं, एक का लोब्स का साइज काफी बड़ा है और एक का लोब्स का साइज काफी छोटा है। ये वाला लोब्स काफी बड़ा है, आप देख पा रहे हैं, इधर वाला लोब्स काफी छोटा है। बुक्स में इसके बारे में जनरली लिखा हुआ डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। बहुत आसान शब्दों में समझाना चाह रहा हूं कि SiO2 के अंदर डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, सब बच्चे जानते हैं। इट एग्जिस्ट ओनली SiO बॉन्ड, OSiO, इट एग्जिस्ट ओनली OSiO बॉन्ड। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं ये थोड़ा, इट एग्जिस्ट ओनली OSiO बॉन्ड। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता, सब बच्चे देखें यहाँ पे, तो इसमें अच्छा ओवरलैप हो पाता, इसमें अच्छा ओवरलैप हो पाता, ये दोनों में ओवरलैपिंग पॉसिबल हो पाती, लेकिन सभी बच्चे देख पा रहे हैं लिखा डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब इसके अंदर बढ़िया ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। कॉपी कर लेंगे जरा जल्दी से, ठीक है, चलते हैं जरा सा आगे बढ़ते हैं, लिखना है आपको थोड़ा सा, ठीक है, हो गया, लिखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन are silicates and their general formula ब्रैकेट में लिखेंगे GF, ब्रैकेट में लिखेंगे GF, ये लिखना है। सभी बच्चे जरा सा देखें, ब्रैकेट में GF जरूर लिखना है, फिर ये लिखना है SiO4 का पावर -4, SiO4 का पावर -4, फिर लिखेंगे अगला पॉइंट, इसी में लिखना है, मतलब पॉइंट वाइज मत लिखना, ऐसे लिखना silicates which form 3D network, and hence SiO4 जरा यहाँ देखें, स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं SiO4 का। सभी बच्चे जरा सा देखें, ये सिलिकेट्स का स्ट्रक्चर है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सभी लोग यहाँ पे देखेंगे तो मुझे दिखाई दे रहा है कि हर के पास एक ऑक्सीजन है, हर के पास क्या दिखाई दे रहा है, एक ऑक्सीजन है, आप देख सकते हैं हर के पास एक ऑक्सीजन है। ठीक है जी, सभी बच्चे थोड़ा बोर्ड पे देखें, हर के पास एक ऑक्सीजन है, और मतलब हर सिलिकॉन के पास एक सिलिकॉन के पास 4 ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, और हर के पास क्या है, एक माइनस है, सॉरी, हर के पास एक माइनस है, और मुझे ये टेट्राहेड्रल दिखाई दे रहा है। मुझे कैसे दिखाई दे रहा है, टेट्राहेड्रल दिखाई दे रहा है। तो Si का जो शेप होगा वो sp3 होगा। sp3 क्या होगा, इसका हाइब्रिड, सब बच्चे यहाँ पे देखते हैं, और जब sp3 होगा तो जो इसका शेप होगा सब लोग जानते हैं क्या होगा, यहाँ पे टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ये जरा कॉपी करना है, जल्दी जरा इसे कॉपी कर लीजिए, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ मैं थोड़ा ऊपर फिगर के ऊपर लिख देता हूँ 3D व्यू, ये समझाता हूँ क्या है। अभी 3D व्यू जरा कॉपी करना है। इसी क्वेश्चन का जब 2D व्यू आएगा, 2D व्यू को प्लेनर बोलते हैं कई बार, तो प्लेनर व्यू लिखेंगे। तो मैं जरा प्लेनर व्यू आपको दिखाता हूँ। कैमरे के ट्राइपॉड्स बच्चों ने देखे होंगे, बच्चों ने कैमरे के ट्राइपॉड्स देखे होंगे, आप लोगों ने, आपने देखा होगा कि ये जो ट्राइपॉड्स है, ये 3 ऑक्सीजन को, मैं जरा यहाँ पे बना रहा हूँ, आप मत बनाना, ऐसे मत बनाना, ब्लैक या ब्लू से मत बनाना, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ।
ये कैमरे का 3 लेग है, 1 2 3, जरा ध्यान सुने, 1 2 3, कैमरे के 3 लेग्स हैं, लेग्स के बीच में एक हेड होता है, बीच में एक हेड होता है जिसपे अगला लाइन टिका होता है, जिसपे एक कैमरा होल्ड करता है। जरा फिर से ध्यान सुने, कैमरे के 3 लेग्स हैं और लेग्स के ऊपर बीच में बीचों बीच एक होल्डर होता है, उसके ऊपर एक बड़ा सा लाइन होता है जिसके ऊपर कैमरा हमारा होल्ड करता है। तो जो बीचों बीच वाला लाइन है वो ये वाला लाइन है, ऊपर में ऑक्सीजन वाला दिखाई दे रहा है, ऊपर में ऑक्सीजन वाला दिखाई दे रहा है, और जो होल्डर है जो बीच वाला है वो सिलिकॉन दिखाई दे रहा है। और ये 3 ब्लू बॉल्स में, ब्लू सर्कल्स में मैंने लिया है, ब्लू कलर का ट्रायंगल बनाया है, वो 3 क्या है, इसके लेग्स हैं। तो जरा से यहाँ देखो, 3 लेग्स को अगर हम बनाना चाहें, सब बच्चे देखें, पहले हम 3 लेग्स को बनाएंगे तो 3 लेग्स इस तरीके से दिखाई देगा, 2D में बनाएंगे, ठीक है, इसी का 2D में बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। सब बच्चे देखें, 3 लेग्स ब्लू बॉल वाला ऐसा हो गया। फिर इस ब्लू बॉल के ऊपर जरा ध्यान से देखें, इस पूरे ये कैमरे के लेग्स हैं, इसके ऊपर यहाँ पे सिलिकॉन होगा, सब बच्चे देख पा रहे हैं, यहाँ पे सिलिकॉन होगा और सिलिकॉन के पीछे ऑक्सीजन होगा। फिर से जरा से देखें, यहाँ पे ध्यान से देखना है, 3 ऑक्सीजन, ये रफ बनाना नहीं, मैं यहाँ बनाऊंगा, 3 ऑक्सीजन, 3 लेग्स, इसके ऊपर यहाँ पे सिलिकॉन होगा और फिर उसके पीछे ऑक्सीजन होगा। तो बुक्स में पीछे वाला ऑक्सीजन को ऐसे बनाया हुआ होगा और सिलिकॉन बीचों बीच है, तो सिलिकॉन को बुक्स वालों ने ऐसा बनाया होगा। सब बच्चे देखें, ब्लैक कलर से इंडिकेट हमने किया है इस बार, ठीक है, कैसे किया है, ये यहाँ पे 4 माइनस, सब बच्चे देख लें, ऐसा बना होगा। एक बार जरा दोबारा इधर देख लें, क्या है ये, कैमरे के ट्राइपॉड्स में एक इधर एक इधर एक इधर, 3 लेग्स हो गए, लेग्स के ऊपर एक हेड होता है, उस हेड के ऊपर एक डंडी निकली होगी जिसके ऊपर कैमरा टिका होगा। तो जो हेड है, हेड को हमने सिलिकॉन मान लिया है, डॉट है, उसके ऊपर फिर से एक डंडी है जिसपे कैमरा टिका हुआ है, वो ऑक्सीजन है, वो कौन है, ऑक्सीजन है, और फिर 3 लेग्स है जो ऑलरेडी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस तरीके का जो व्यू होगा वो आपको दिखाई दे रहा है, कैसा है, 2D व्यू है। मुझे इस पूरे फिगर को देख के पता चल रहा है, जरा ध्यान से देखें, बच्चे समझेंगे कि इसमें O बॉन्ड है, किसमें है, O बॉन्ड है। सब बच्चे जानते हैं नो O बॉन्ड आर प्रेजेंट, इधर थोड़ा रफ कर रहा हूं, नो O बॉन्ड आर प्रेजेंट, इसके अंदर कोई O बॉन्ड नहीं है। सब बच्चे थोड़ा देखते रहे, ये सब जो क्वेश्चन आएगा उसके बारे में थोड़ा हम बात कर रहे हैं। पूछेगा आपसे क्या क्या इसके अंदर है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, ऑल आर SiO बॉन्ड, ऑल आर कौन सा है, SiO बॉन्ड। आपको तो पता है, ये इसी यहाँ पे जो फिगर बनाया था उसी की कॉपी है, इसके अंदर सिलिकॉन और ऑक्सीजन में बॉन्ड है, यहाँ पे सिलिकॉन और ऑक्सीजन में क्या था, बॉन्ड था। तो यहाँ ऐसा कौन सा बॉन्ड है, ऑल आर SiO बॉन्ड, नो O बॉन्ड आर हियर, नो O बॉन्ड आर हियर। क्लियर हो गया होगा, सबने नोट कर लिया होगा, ठीक है। जल्दी जरा सा देख लें एक बार, लिखना है इसमें थोड़ा सा, इसी में लिखेंगे थोड़ा एक और लिख देता हूँ, शायद मेरे को लगता है थोड़ा कंफ्यूजन होगा। लिखना है ऐसा, ऑक्सीजन का ये सिंबल है, जरा सा देख लें आप, और जो ये डॉट लाइन है, सब बच्चे देखें जरा से, जो डॉट लाइन है, ये डॉट लाइन जो है सिलिकॉन के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके लिए है, SI के लिए, ठीक है जी। ये थोड़ा पहले कॉपी करना है, डॉट जो है सिलिकॉन के लिए है, आप देख सकते हैं, और जो O है ऑक्सीजन के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है। लिखेंगे ऑक्सीजन एटम ज्वाइंट बाई, इसके लिए लिखना है ऑक्सीजन एटम ज्वाइंट बाई two groups will not carry negative charge। ये अभी समझाऊंगा एग्जांपल कहाँ यूज होगा, अभी फिलहाल लिखना है ऑक्सीजन एटम ज्वाइंट बाई 2 groups will not carry negative charge, will not carry negative charge। नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ सिलिकेट, नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स। इसमें पहला हेडिंग हम लोग करेंगे ऑर्थोसिलिकेट्स, फर्स्ट हेडिंग हमारा ऑर्थोसिलिकेट्स। एनसीईआरटी में थोड़ा सा है, लेकिन हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। सिलिकेट से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, जरा यहाँ सब बच्चे देखें, थोड़ा एक जगह लिख देता हूँ, शायद मैं ये तो पढ़ा ही दूंगा, लेकिन एक जगह लिख देता हूँ, सिलिकेट से क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। तो सिलिकेट से पहला क्वेश्चन आएगा टाइप्स ऑफ सिलिकेट, फिर दूसरा क्वेश्चन आ सकता है SiO बॉन्ड, SiO बॉन्ड एंड GF इज द जनरल फॉर्मूला, GF इज द जनरल फॉर्मूला। SiO बॉन्ड कितने हैं, GF कितना है, जनरल फॉर्मूला क्या है, या नंबर ऑफ ज्वाइंट्स ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ज्वाइंट्स ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ज्वाइंट्स ऑक्सीजन के बारे में पूछेगा, ठीक है, कि 2 ऑक्सीजन शेयर्ड हो रहे हैं, ज्वाइंट्स ऑक्सीजन को शेयर्ड भी लिख सकते हैं, शेयर्ड ऑक्सीजन के बारे में पूछेगा, या उसका नेम कई बार पूछता है, नेम प्लस स्ट्रक्चर, ये सब क्वेश्चन आएंगे। मैंने अभी तक देखा है बस ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, बाकी इससे कोई काम का खास नहीं है।
तो हम लोग जरा इन्हीं को लेके देखेंगे। आपको मैंने एक जगह हिंट में कर दिया है कैसा क्वेश्चन आता है, आप समझ पाए। तो पहला जरा सा लिखना ऑर्थो सिलिकेट्स में, इन दिस सिलिकेट नो ऑक्सीजन एटम NO, नो ऑक्सीजन एटम आर शेयर्ड, नो ऑक्सीजन एटम आर शेयर्ड and their general formula SiO4 का पावर 4 and their general formula SiO4 का पावर -4। स्ट्रक्चर जरा सा देखें, बनाते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ सब बच्चे देख सकते हैं। ये ऑक्सीजन ऐसा इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपको एकदम विजिबिलिटी के साथ हो रहा होगा। इसी को 2D में बनाएंगे तो आपको पता है 3 ऑक्सीजन ऐसा बनाना है। सब बच्चे यहाँ ध्यान से देखें, और एक ऑक्सीजन को ज्वाइंट कराना है, और एक ऑक्सीजन को हम लोग ज्वाइंट कराएंगे इस तरीके का, ऐसा बनाएंगे, ठीक है। वास्तव में लेकिन यही फिगर वो वाला फिगर, क्लियर हो गया। इसी बात को कभी कभी बुक्स में ऐसा भी बनाया हुआ होगा। ये सब बातें सेम है, ये सब बातें सेम। तो पहला हमारा ये हो गया। दूसरा आप थोड़ा सा हम लिखेंगे पायरोसिलिकेट्स, दूसरा है पायरोसिलिकेट्स। लिखेंगे इसमें इन दिस सिलिकेट, लिखना है इसमें इन दिस सिलिकेट 2 tetrahedral, in this silicate 2 tetrahedral unit are joined, 2 tetrahedral unit are joined by 1 oxygen atom, that is 1 oxygen atom is shared, that is 1 oxygen atom is shared, and their general formula Si2O7 का पावर -6 and their general formula SiO2 का पावर -6। सभी बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं फिगर। थोड़ा एक बार इसका फिगर थोड़ा ध्यान से देखें। यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए एक बार सब बच्चे। यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है कि बीच वाला ऑक्सीजन जो है, ये बीच वाला, इसके अंदर सिलिकॉन थोड़ा हम डाल दें। ये सिलिकॉन है, ब्लैक वाला क्या है, सिलिकॉन है। सब लोग देख पा रहे हैं, ब्लैक इसके अंदर क्या है, सिलिकॉन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और माइनस लगाएंगे तो ये माइनस यहाँ लग गया। सब लोग देख सकते हैं यहाँ माइनस यहाँ पे लग गया है, ये माइनस यहाँ पे लग गया। अब देखिए ये ऑक्सीजन पे माइनस लग गया यहाँ पे, और ये भी ऑक्सीजन पे माइनस लग गया, और यहाँ एक माइनस है। माइनस की वैल्यू इसमें कितनी है, 6। सब बच्चे देख सकते हैं। ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है, 7। सिलिकॉन की वैल्यू भी कितनी है, 2। आप जब ध्यान से देखेंगे, अभी जो ये टाइप्स ऑफ सिलिकेट है, इसके ऊपर जब हमने कहीं लिखवाया होगा whenever ऑक्सीजन एटम आर शेयर्ड और ज्वाइंट, ठीक है, विल नॉट कैरी नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखिए बीच वाला जो ऑक्सीजन है शेयर्ड हो रहा है और 2 टेट्राहेड्रल मैनर बना रहा है, 2 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है, और ज्वाइंट होने के बाद या शेयर्ड होने के बाद ऐसे केस में ऑक्सीजन के पास कोई निगेटिव चार्ज नहीं है। क्लियर हो गया। तो जरा आपने कॉपी कर लिया होगा। तीसरा लिखेंगे साइक्लिक सिलिकेट। तीसरा हमारा है साइक्लिक सिलिकेट्स। तीसरा है साइक्लिक सिलिकेट्स। लिखेंगे इसमें इन दिस सिलिकेट 2 ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रल यूनिट, 2 ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रल यूनिट आर शेयर्ड in such a manner that they form a cycle, and their general formula SiO3, यहाँ लिखा हुआ है SiO3 का पावर बेस में n, ऊपर में -2n, where n is greater than 3, where n is greater than equal to 3 लिख देना, greater than equal to 3। मैं जरा 2 केस समझाता हूँ ताकि आप समझ पाए। यहाँ देखें, केस 1 हम लेंगे n इक्वल टू 3, इस फॉर्मूले में 3 रखेंगे तो सबको दिखाई दे रहा है बना SI3। सब बच्चे देख लें, O का पावर कितना होगा 6, SI3 बनेगा, और O का पावर कितना होगा 9, और यहाँ कितना आएगा -6। कितना आया यहाँ पे -6। सबको क्लियर हो पा रहा है। इसका जरा फिगर बनाते हैं। सब लोग यहाँ जरा से देखिए इसका फिगर, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखें। ऑक्सीजन हमें 9 लेना है, प्लीज थोड़ा बोर्ड पे देखें एक बार, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन हमें 9 लेना है, तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ऑक्सीजन को काउंट करके। यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए आप,
ऑक्सीजन को काउंट करेंगे। ये स्ट्रक्चर कैसे पता चल रहा है, थोड़ा सा प्रैक्टिस हमने किया है। अभी देखिए जरा सा यहाँ पे 3 + 3 और +3 कितना हुआ 9। इसके अंदर सिलिकॉन लगाएंगे, तो सिलिकॉन इस बार हमने ब्लू कलर का बना लिया है। सिलिकॉन को हमने थोड़ा बीचों बीच रखा है, जानते हैं बस ये 3 जगह ही रह सकता है। सबको क्लियर हो पा रहा है, 3 सिलिकॉन, फिर माइनस लगाएंगे यहाँ, यहाँ सॉरी यहाँ माइनस नहीं लग सकता है क्योंकि शेड हो चुका है, फिर यहाँ लगेगा। तो 3 तो माइनस होगा, सबको क्लियर हो पा रहा है। 3 माइनस कहाँ कहाँ आ गया, अब फिर 3 कहाँ हुआ, बीचों बीच होगा। बाकी ये 3 ऑक्सीजन में माइनस क्यों नहीं है, क्योंकि वो शेड हो गए। बाकी क्यों नहीं है, शेड हो गए। क्लियर हो गया होगा, जरा जल्दी से स्ट्रक्चर कॉपी कर लें। हो गया, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको। केस 2 लिखना है, केस 2 लिखेंगे n = 6, n = 6। बताइए कितना होगा, SI 6, O का पावर कितना होगा 18, माइनस कितना होगा 12, माइनस कितना होगा 12। सब बच्चे जरा सा देख लें, क्लियर हो पा रहा है ना जी। इसको जरा आप डिराइव करते हैं, फॉर्मूला जरा बनाते हैं। यहाँ सब बच्चे देखें, मैं जरा बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो पाए। बोर्ड पे देखना जरा सा, ऑक्सीजन 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 और ऑक्सीजन, थोड़ा ध्यान से देखते रहना है। एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा कैसे बना रहे हैं, ताकि आपको समझाने के लिए सारी बातें मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इधर, ताकि क्रिस्टल क्लियर एकदम बन पाए। तो ये ऑक्सीजन इससे शेड हो गया, आप देखिए। इसके बाद ये ऑक्सीजन इससे शेड हो गया, आप देखते रहिए प्लीज, थोड़ा देखते रहेंगे नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। जो समझाना चाहता हूँ वो समझ नहीं पाएंगे। तो ये ऑक्सीजन हो गया और ये लिंक हो गया, देख लें आप। फिर फर्दर ये ऑक्सीजन आपस में शेड हो जाए। जब हम बात करें माइनस साइन का, मतलब सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन देखिए जरा सा यहाँ पे है, सिलिकॉन सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये देखिए एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा। फिर हमने थोड़ा यहाँ नहीं बनाया था, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है एक ऑक्सीजन है, और यहाँ पे भी सिलिकॉन है। आप देखिए यहाँ पे सिलिकॉन, सिलिकॉन की वैल्यू के बारे में बात करेंगे 6, 3 ऊपर में और 3 नीचे में। अब माइनस लगाएंगे, तो माइनस अब ब्लैक कलर से लगा देता हूँ इस बार ताकि समझ में आए। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, तो सॉरी हाँ ये माइनस हो गया, देख सकते हैं आप, टोटली माइनस होगा इधर। तो कितना हो गया 3 और +3 6, 7 8 9 10 11 और 12। सब बच्चों को एकदम क्लियर हो पा रहा है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, सबको एकदम क्लियर हो पा रहा है कि ये स्ट्रक्चर बनेगा। कैसा दिखाई दे रहा है, स्टार पीस या रेलवे के पास आप देखेंगे ट्रैक पे ऐसे बने हुए खंबे रहते हैं स्टार जैसे, तो वैसे ही थोड़ा बना लेंगे। हो गया, जल्दी जरा कॉपी कर लीजिए, वेट कर रहा हूँ, जरा जल्दी कॉपी कर लेंगे। पी ब्लॉक भी हम लोग अब कवर कर लिए हैं ऑलमोस्ट, थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा तो खत्म हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप थोड़ा अपने दोस्तों को बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करेंगे तो खुशी होगी मुझे। फिर फर्दर हम लोग और डिटेल में धीरे धीरे जो सिलेबस रेसिडुअल है मैं उसे करवा दूंगा, आप चिंता ना करें। आप इसे बढ़िया से तैयार वार करके एग्जामिनेशन दीजिएगा। और जो भी बच्चे, मेरा एक सजेशन है, जो भी बच्चे लेक्चर्स देख के अगर रिजल्ट वगैरह क्वालिफाई कर रहे हैं या एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, लेक्चर्स देख के पिछले सालों में बहुत सारे बच्चों ने किया है, तो अपना वो वीडियो बनाते हैं, ठीक है, मतलब रिव्यू देते हैं, रिव्यू वीडियो बनाते हैं, और वो मुझे मेरे नंबर पे, मेरा नंबर आपके पास तो है ही है 8588958863, उस पर शेयर करते हैं। मैं उसके यूट्यूब पे डाल देता हूँ, उससे इन बच्चों की भी पॉपुलैरिटी बढ़ती है और हमारा थोड़ा मोड़ा ये हो जाता है कि और बच्चे देख पाएंगे उसे। दोबारा एक बार बोलता हूँ, जो भी बच्चे टेस्टिमोनियल हैं, इट मे बी आइदर इन एनी कॉलेज लाइक मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज हो या कोई DD हो या कोई अदर कॉलेजेस हो इंजीनियरिंग का और मेडिकल कॉलेजेस में क्वालिफाई करते हैं, या जो भी लड़के जो बहुत अच्छा रिव्यू देते हैं वीडियो को लेके, अगर वो वीडियो को लेके अच्छा रिव्यू देते हैं और अपना वीडियो बना के मेरे नंबर पे 8588958863 पे शेयर करते हैं, तो मैं उसमें थोड़ा जो वीडियो आता है उसमें थोड़ा चेंजेस कुछ करके हल्का सा और यूट्यूब पे अपलोड करवा दूंगा। उससे उनको भी फ़ायदा होगा, उनका वो लगेगा कि उनके बारे में भी लोग जान रहे हैं, और प्लस हमारा बस इतना सा फ़ायदा है कि कोई और उनको वीडियो को देख के कोई और भी देखेगा, और नथिंग एल्स, हमें कोई प्रॉफिट नहीं। क्लियर हो गया है। अगला लिखेंगे जरा सा, सब लोग रफ कर रहा हूँ इसे, ठीक है। अगला हमारा लिखना है चेन सिलिकेट, अगला हमारा है चेन सिलिकेट्स, चेन सिलिकेट्स लिखेंगे। इसमें पहला चेन सिलिकेट में फर्स्ट लिखना है सिंपल चेन, सिंपल चेन, सिंपल चेन में लिखना है आपको सिंपल चेन, सिंपल चेन, और ब्रैकेट में लिखना सिंगल चेन, ब्रैकेट में लिखना ना सिंगल चेन, ब्रैकेट में लिखना सिंगल चेन, ठीक है, लिखना इन दिस सिलिकेट, इन दिस सिलिकेट
2 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रल, 2 ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रल आर शेयर्ड, per tetrahedral are shared in a way, are shared in a way, in a way that they form, that they form, that they form the infinite chain, that they form infinite chain, infinite chain, and their, and their GF general formula, एंड देयर GF, ये लिखा है जनरल फॉर्मूला, हो गया। तो लिखना है इसके बाद इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज पायरोजीन, यहाँ लिखा पड़ा हुआ बोर्ड पे देखेंगे पायरोजीन। मैं जरा इसके स्ट्रक्चर यहाँ बना रहा हूँ, सभी बच्चे देखें यहाँ पे, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। सिंगल लेयर बनना चाहिए, सिंगल लेयर यही होता है, क्या कहते हैं आप लोग, सिंगल लेयर बनाना है। सब बच्चे यहाँ पे देखें, कब तक बनाना है सर, इनफाइनाइट, आपने खुद दिखा है इनफाइनाइट चेन बनाना है। तो इनफाइनाइट तो बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग बस मान लेंगे कि ये इनफाइनाइट है, थोड़ा सा और आगे बनाएंगे अपन लोग और ये इनफाइनाइट है, ऐसा मान लो, ठीक है। थोड़ा एक और नीचे यहाँ बना देता हूँ लास्ट, और मान लेंगे कि बच्चे समझ पा रहे हैं इनफाइनाइट, देख लीजिए। फिर प्लस ब्लू कलर से सिलिकॉन है, सिलिकॉन बीचों बीच रहता, आप तो जानते हैं, कई बार हमने रिकॉल कर लिया, कहाँ पे रहेगा, बीचों बीच रहेगा। और ब्लैक कलर से ये माइनस है, तो अच्छे से पता है ये माइनस ब्लैक कलर से। बाकी ऑक्सीजन हमारे शेड हो गए, उन पर हम लगा नहीं सकते। तो क्लियर हो गया होगा, जल्दी जरा कॉपी कर लीजिए, ठीक है। दूसरा यानी बी पॉइंट हमारा लिखना है डबल चेन, डबल चेन सिलिकेट्स, बी हमारा पॉइंट है डबल चेन सिलिकेट्स। लिखना इसमें इन दिस सिलिकेट, देखेंगे इसमें इन दिस सिलिकेट टू सिंगल चेन, टू सिंगल चेन आर ज्वाइंट, टू सिंगल चेन आर ज्वाइंट, आर ज्वाइंट टुगेदर, आर ज्वाइंट टुगेदर, एंड दिस सिलिकेट्स, and this silicate contain two types of unit, and this silicate contain two types of unit, and this silicate contains two type of unit, two type of unit। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, टाइप 1, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे टाइप 1, टाइप 1 में लिखना है यूनिट इन विच, यूनिट इन विच 2 O2 एटम, 2 ऑक्सीजन एटम, यूनिट इन विच 2 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम per tetrahedral, per tetrahedral are shared, per tetrahedral are shared। और टाइप 2 लिखना है, अगला पॉइंट लिखना है टाइप 2, टाइप 2 में लिखना है यूनिट इन विच, यूनिट इन विच 3 ऑक्सीजन एटम, यूनिट इन विच 3 ऑक्सीजन एटम, 3 ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रल आर शेयर्ड, पर टेट्राहेड्रल आर शेयर्ड, पर टेट्राहेड्रल आर शेयर्ड। फिर लिखना इट इज जनरल फॉर्मूला, लिखना उसमें लिखना एंड देयर जनरल फॉर्मूला SiO4, एंड देयर जनरल फॉर्मूला, एंड देयर जनरल फॉर्मूला लिखना Si4, Si4 O का पावर 11 N, ये लिखना, ये लिखा हुआ बोर्ड पे देखें आप। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एम्फीबोल, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एम्फीबोल, amphibole, BOLE, amphibole, and it is also known as amphibole। लिख दिया आप लोगों ने। स्ट्रक्चर जरा सा ड्रॉ करता हूँ, सब लोग थोड़ा ध्यान से देखें। 2 सिंगल सीट को ऐड करना है, तो थोड़ा बनाते हैं एक बार, ठीक है जी, सब बच्चे देखें यहाँ पे, ओके। तो पहला तो ऐसा बनेगा, आप थोड़ा सा एक बार देखो, पहले थोड़ा आइडिया आपको लेना है, आपको तो सीखना है, मैंने बताया आपको तो सीखना है, ठीक है जी। तो आप बस देखते हुए चलिए ताकि क्लियर हो पाए, ठीक है। जितना फास्ट मैं बना रहा हूँ आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप भी धीरे धीरे सीख जाएंगे और कुछ नहीं, आपको भी धीरे धीरे एक दिन समझ में आ जाएगा। अभी बस फिलहाल आप देखते हुए चल, और कोई स्ट्रक्चर याद नहीं करना है, मैंने आपको रिपीट कर दिया है, कोई स्ट्रक्चर आपको याद नहीं करना है,
सिंगल कोई स्ट्रक्चर आपको याद नहीं करना है, ठीक है। सभी बच्चे देख पा रहे हैं, ऐसा बनेगा, एक ऊपर लेयर चल रहा है, नीचे चल रहा है, लेयर 1 ये रहा, लेयर 2 ये रहा, कंबाइन हो गया है। अब इसमें जरा सा हम लोग ब्लू बॉल से जरा सा बना देते हैं सिलिकॉन, ताकि अब सिलिकॉन आप फील कर पाए अच्छे से। सिलिकॉन कहाँ है अच्छे से, ताकि आपको दिखाई दे। सब बच्चे यहाँ पर देख पा रहे हैं, सिलिकॉन बीचों बीच है, इस ऑक्सीजन के अंदर में। कहाँ है, ऑक्सीजन के अंदर में। फिर माइनस चार्ज लगाएंगे तो माइनस एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। फिर टर्मिनल 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 और टर्मिनल, तो यहाँ माइनस आ गया। सब बच्चे देख पा रहे हैं माइनस कहाँ पे है, बाहर में है। फिर ऑक्सीजन के पास माइनस होगा, माइनस 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 और माइनस, ठीक है जी। बाकी बीच वाले कहाँ हो रहे हैं, बीच वाले शेयर्ड हो रहे हैं, तो बीच वाले के बारे में हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। क्लियर हो गया होगा, सबने शायद नोट कर लिया होगा, अच्छे से बनाया हमने, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, क्लियर हो जाएगा। हो गया, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। रब कर रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा अच्छे से। देखिए, आप अगर फिगर ना बना पाए तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें, बाद में बनाएं। अगला पॉइंट है सीड सिलिकेट, सीड सिलिकेट्स। इसके अंदर पहला पॉइंट लिखेंगे 2D सीट, 2D सीट। 2D सीट में लिखना है आपको, सीट मतलब पूरा एक लेयर होना चाहिए। 2D सीट में लिखना है इन दिस सिलिकेट, 2D सीट में लिखना है इन दिस सिलिकेट 3 ऑक्सीजन एटम, 3 ऑक्सीजन एटम, 3 ऑक्सीजन एटम per tetrahedral, per tetrahedral are shared, per tetrahedral are shared in such a manner, per tetrahedral are shared in such a manner that they form a 2D seat, that they form a 2D seat, that they form a 2D seat, and their GF, and their GF, and their GF यहाँ लिखा हुआ है, सब बच्चे बोर्ड पे देख सकते हैं। थोड़ा मैं इधर बनाता हूँ, आप ये देखिए, ठीक है जी। सब बच्चे थोड़ा बोर्ड पे देखते रहेंगे, मैं एक बार फिगर एक बनाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो पाए। सभी बच्चे थोड़ा इस फिगर को ध्यान से देखेंगे। ठीक है जी, यहाँ थोड़ा फिगर ध्यान से देखना है। ठीक है, ठीक है जी, सब बनाएंगे ऐसे। मैं थोड़ा यहाँ पे ब्लैक कलर से इंडिकेट कर रहा हूँ, ब्लैक कलर से मैं टिक साइन जरा लगाऊंगा। आप देखें, ये ब्लैक कलर टिक इज द सिलिकॉन। थोड़ा बढ़िया से बनाना, ठीक है। ये ब्लैक कलर जो है सिलिकॉन के लिए बना हुआ है, आप जानते हैं। ये ब्लैक कलर किसके लिए है, सिलिकॉन के लिए है, ठीक है। ये ब्लैक कलर सिलिकॉन के लिए है, ठीक है। ये 2D सीट इसका नाम है, इसका नाम क्या है, 2D सीट सिलिकेट। क्लियर हो गया होगा सबको। पूरे 2 लेयर्स इसमें चल रहे हैं, एक पूरा लेयर ऐसा बन रहा है और नीचे भी एक पूरा 2 लेयर का ऐसा दिखाई दे रहा होगा। 2 फॉर्मेट ऊपर चल रहे हैं, एक फॉर्मेट और एक फॉर्मेट, 2 फॉर्मेट का पूरा नीचे चल रहा है। तो हमने ये देखा 2D सीट। इसके बाद जरा से हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसमें थर्ड हमारा मतलब अगला बी, सेकंड नंबर। अब जहाँ ये बी करते होंगे तो लिख देंगे 3D सीट। लास्ट हमारी ये हेडिंग है 3D सीट, ठीक है। 3D सीट लिखना है इसमें इन दिस सिलिकेट, ठीक है, लिखना है इन दिस सिलिकेट all 4 oxygen atom, all 4 oxygen atom, all 4 oxygen atom are shared in such a manner, are shared in such a manner that they form a 3D sheet, that they form a 3D sheet, that they form a 3D sheet, and their GF, and their GF, and their GF, यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है एंड देयर GF। इसको जरा स्ट्रक्चर बनाता हूँ। इसका स्ट्रक्चर सभी बच्चे जरा सुन लें, बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे कि पहले एक जगह हमने सिलिका का बनाया हुआ है। आप जब ध्यान से देखेंगे बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ होगा। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ मिलेगा आपको, वहां पे ऐसा मिलेगा जैसा आपने अभी बनाया होगा।
ठीक है जी, मिल गया सबको, बिल्कुल वैसे ही मिलेगा। यहाँ पे देखिए सब लोग, मैं आपको दो बातें समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखें आप सब बच्चे, थोड़ा ध्यान से देखें। अब ध्यान से देखेंगे तो टेट्राहेड्रल बन रहा है। कैसा बन रहा है? टेट्राहेड्रल। सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? सिलिकॉन और सराउंडेड जो है 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन मतलब कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। 4 ऑक्सीजन के सराउंडिंग होने की वजह से कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। कर लेंगे आप शायद। इसके वजह देखें, दो टॉपिक पी ब्लॉक क्लास 11 में हमने छोड़ दिया है, मतलब जो हमें पढ़ाना चाहिए था, हमने दो टॉपिक क्लास 11 के टॉपिक्स को हमने हटा लिया है पी ब्लॉक में से। यहाँ देखें, एक तो नाम है जियोलाइट, देखें जरा सा, जियोलाइट, और दूसरे टॉपिक का नाम है सीमेंट। सीमेंट, सीमेंट से पहले क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, ठीक है। जियोलाइट का यूज तो एक बार पूछेगा, तो हम जियोलाइट जो है मोल कंसेप्ट 2 में जियोलाइट में पढ़ाऊंगा, पीपीएम में, या हार्डनेस ऑफ वाटर में। ध्यान सुन लें आप, हार्डनेस ऑफ वाटर में जियोलाइट में बहुत डिटेल में पढ़ा दूंगा। लेकिन आजकल ट्रेंडिंग ऐसा चला हुआ है कि सीमेंट से भी क्वेश्चन अब आजकल आ रहे हैं, तो सीमेंट अभी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा नहीं। सीमेंट का आप चाहेंगे तो आपकी मर्जी होगी, तो वैसे तो मेरा सजेशन एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे, एक छोटा सा पैराग्राफ है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि सीमेंट अगर मैं पढ़ाऊँ तो आप मुझे जरा मैसेज कर देंगे, मैं एक आधे घंटे का वीडियो बना लूंगा और यूट्यूब पर अपलोड करवा दूंगा, आप उसे आराम से देख लेना। जियोलाइट का और सीमेंट का 15-15 मिनट का वीडियो बना के फर्दर अपलोड कर दूंगा। और दूसरी बात, ये जियोलाइट जो है हम लोग मोल कंसेप्ट 2 में करेंगे, और सीमेंट का एक वीडियो बना लेंगे, या सीमेंट आप एनसीईआरटी से प्रोफिटिंग कर लेंगे। ओवरऑल हमने पी ब्लॉक को पूरा कवर कर लिया क्लास 11 का। 12th के वीडियो आगे यूट्यूब पर अपलोडेड है, उसको देख लेंगे। 12th में लास्ट टॉपिक जो रह रहा है उसको एक बैच में मैंने पढ़ाया, तो वीडियो में अपलोड करवा दूंगा। और बढ़िया से पढ़िए, नोट से ही सारे क्वेश्चन आएंगे, आप बढ़िया से इसको पढ़िए। किसी पर्टिकुलर एक कोचिंग को जो आपको सबसे बेहतरीन लगता है, सारे कोचिंग ही अच्छे हैं, किसी के बारे में मैं कमेंट करने से हमेशा बचता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान में तो थोड़ा सा आपने कुछ बोला लोग पीछे दौड़ पड़ते हैं, ठीक है। तो आपको भी अवॉइड करना चाहिए अननेसेसरी बातों से, और आप बढ़िया से पढ़िए। किसी कोचिंग का टेस्ट बार बार दीजिए, आप देखेंगे नोट से क्वेश्चन आ रहा है, फ्रिक्वेंटली नोट से क्वेश्चन आ रहा है। मैंने भी अपने टाइम में नोट्स पे बहुत काम किया था, जिसके यहाँ भी पढ़ता था। आपको मेरा सजेशन, नोट्स पे अच्छे से अच्छा काम करिए। और मैंने बताया टेस्टिमोनियल जो भी होंगे और जो बहुत अच्छा, जिनको वीडियो लाइक कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे, वो जरूर उनसे रिक्वेस्ट है वो वीडियो अपना शेयर करें, उसको हम यूट्यूब पे अपलोड करवाएंगे, ठीक है। आज के इतना, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा होगा आपको, उम्मीद करता हूँ लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो